हमारी प्रश्नावली है 6.3। इनके प्रश्नों को हम पुनः पढ़ने का काम करते हैं। जैसे कि इस प्रश्नावली के जो प्रश्न नंबर 1 था हमने इसके पहले पढ़ लिया था, ठीक है। और प्रश्न नंबर 2 में जो प्रश्न आ रहे हैं इनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो प्रश्नावली 6.3 के अवकलन के अनुप्रयोग जो है हमारा, तो इनका जो पहला प्रश्न पढ़े थे तो उनको खोलने का काम किए थे, खोलकर और जो उच्चतम या न्यूनतम मान निकाला गया था। अगर खोले न होते तब भी उसका उच्चतम और न्यूनतम मान निकाल दिया गया होता। तो उसी टाइप के ये भी प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न नंबर 2। तो यहाँ भी देखिए कई गो में मॉड लगाया हुआ है और ये त्रिकोणमिति के फलन भी दिए गए हैं, ठीक है। तो इनको जितना आप खोलने के काम करेंगे तो उतना ही उलझन बढ़ती जा रही है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं सॉल्यूशन जल्दी से प्राप्त कर लें, आसानी से प्राप्त कर लें, तो इसके लिए आपको क्या करना हो, जैसे कि आप कक्षा 11वीं में आप असमीकाएँ पढ़ने का काम किए थे, असमीका। तो अगर असमीका का प्रयोग इसमें कर देते हैं तो आपका सॉल्यूशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। जैसे असमीका क्या है, तो जो समीकरण होते हैं समीकरण, तो उसी को देखो बाबू, जैसे कि जब हम किसी समीकरण में बराबर के लिए लेस देन या लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन या लेस देन इक्वल टू का जब हम प्रयोग कर देते हैं तो असमीका बना देता है, या क्या बन जाता है, असमीकाएँ बन जाती हैं, ठीक है। तो इनके बेस पर हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे आप देखिए हम प्रश्न नंबर 1 को लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि एफ एक्स अगर मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 और -1 है, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखना है आपको, जब हम एफ एक्स डैश ग्रेटर देन 0 मिलता है तो क्या कहते हैं, और एफ डैश एक्स लेस देन 0 मिलता है तो क्या कहते हैं, ये आपको पहले से पता है। जब इनकी वैल्यू लेस देन या ग्रेटर देन होते हैं तो इनका मान क्या होता है आपको पता होना चाहिए। या आप डैश नहीं देते हैं और फिर भी अगर मान निकालते हो तो आप फिर भी आप कहेंगे मान तो इक्वल भी होगा और यहाँ भी हो सकता है। तो आप मतलब यक्स की वैल्यू जब हमको मतलब आप अवकलन करके एक्स की वैल्यू निकालो, या आप बिना अवकलन किए निकाल सकते हो तो निकाल लो। तो अगर एक्स की वैल्यू 0 से बड़ा मिलता है तो कहते हैं उच्चतम है, बड़ा है तो उच्चतम है, नहीं न्यूनतम है। और 0 से छोटा मिलता है तो उच्चतम है, यानी एक्स की वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो न्यूनतम है, तम है, और जब छोटा है तो उच्चतम है। ये बात आपको याद रखना है और इन्हीं का इनमें प्रयोग कर देना है, ठीक है। आइए जैसे अब असमीका हमने बताया ना, असमीका का यूज अगर करते हैं तो ये बताओ, सपोज दैट जो आपको दिया है मॉड ऑफ एक्स प्लस 2, आप थोड़ा सा मन में विचार करिए कि मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 अगर हम एक्स की वैल्यू कोई भी नंबर रख लें, प्लस में नंबर रख लें या माइनस में नंबर रख लें, ठीक है। तो अगर अंदर पॉजिटिव मिलता है तो बाहर निकलेगा तभी प्लस होगा, अंदर नेगेटिव मिलता है तो बाहर निकलेगा तभी प्लस होगा। हाँ, अगर हम अंदर -4 लिखें तभी इसका मान +4 होगा, अंदर +4 लिखें तभी इसका मान +4 होगा। तो अब सोचो अगर x की वैल्यू 1 लिखे तो ये +3 हो जाएंगे, और मॉड के बाहर +3 ही लिखेंगे। अगर अंदर हम -5 लिख दें, सपोज करो तुलना करते हैं, तो -5 में 2 ऐड करेंगे तो -3 बचेगा। तो मॉड के अंदर जब -3 बचेगा तो बाहर तो +3 होगा। मतलब अंदर कुछ भी आ जाए और मॉड के बाहर जब निकालते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव ही देगा, हमेशा क्या देगा, इनका मान हमेशा प्लस में ही प्राप्त होंगे, नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि यह जो है ना ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन होगा किससे, 0 से, हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होंगे 0 से। हाँ, कभी हो सकता है कि 0 भी हो जाए, ये हो सकता है कि 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। तो असमीका जब हम लोग पढ़ने का काम किए थे तो इसी बेस पर असमीकाएँ चलती हैं। तो देखो हमने इनको लिया, आपको पता चल गया ना कि इसका मान हमेशा 0 से बड़ा होगा। मॉड नहीं होता ना तब नहीं कहते कि हमेशा 0 से बड़ा होगा। अब देखो इनमें क्या है, -1 है ना, तो इसके दोनों पक्षों में -1 हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो इधर भी -1 लिख लो, मान लो इधर 0 है ना तो 0 - 1 कर दो। तो अब देखो यानी आपको जो मिल गया मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 -1 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर 0 अब नहीं लिखेंगे, अब केवल -1 लिखेंगे। तो आपको यह किसका मान दिख रहा है, ये तो आपका फलन है, प्रश्न दिया था। तो एफ एक्स की वैल्यू है तो एफ एक्स ग्रेटर देन -1, एफ एक्स ग्रेटर देन -1 हो गया, यानी अगर अवकलन करेंगे तभी वो वही होंगे, ठीक है। तो अवकलन हमको नहीं करना है, यहाँ पर सीधे हमने x की वैल्यू पता कर लिया। तो एफ एक्स जो है -1 से क्या है, बड़ा है, या फिर एक्स क्या हो गया, -1 से
बड़ा हो गया। तो -1 पर यहाँ पर देखो ग्रेटर देन पर निम्नतम है। हाँ, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे अतः फलन एफ एक्स निम्नतम फलन है, तो निम्नतम मान क्या है, निम्नतम मान क्या है, -1 है। -1 से अब बड़ा नंबर लेना है, यानी अगर नंबर पर संख्या लाइन देखें तो -1 0 1 2 3 4 ऐसे हम बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बताओ उच्चतम मान कहाँ पर मिल रहा है, इसका कहीं उच्चतम मान मिल रहा है, मानो ये फिक्स नहीं ना है कि यही अधिकतम मान है, यहीं पर रुक जाना है। ठीक है, तो आप कहेंगे उच्चतम मान परिभाषित नहीं है या नहीं है, डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उच्चतम मान नहीं है। तो इस तरीक़े से इनका सलूशन हो जाएगा। आप सरो यानी असंख्या का यूज कर देंगे तो ठीक है। उसके बाद अगर देखो तो यहीं पर दूसरे को अगर हम सॉल्व करना शुरू कर दें, जैसे gx वाला देखो, gx माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 और प्लस 3 है, तो इसमें भी असंख्या का अगर यूज करते हैं बाबू तो थोड़ा सा पहले हम माइनस का यूज नहीं करते, पहले इनको लाते हैं। देखो मॉड ऑफ x प्लस 1, केवल मॉड ऑफ x प्लस 1 को लेते हैं, तो मॉड में कोई भी नंबर आ रही है तो हमने बता दिया ना कि इसका मान हमेशा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो यह हमेशा क्या होने वाले हैं, ग्रेटर देन होने वाले हैं। कभी कभी 0 भी हो सकते हैं। अभी -1 रख दोगे यहाँ पर, -1 x की वैल्यू i प्लस 1 है तो 0 नहीं हो जाएगा, 0 होगा ना, तो रिजल्ट 0 भी आ सकता है। तो मॉड ऑफ x प्लस 1 का मान हमेशा 0 से बड़ा होने वाले हैं। लेकिन तुम सोचो कि इधर यहाँ तो माइनस लगा हुआ है, मॉड के पहले क्या है, माइनस है, मॉड के पहले माइनस है, तो ये बताओ अब इसके अंदर कुछ और रख रहे हैं प्लस माइनस, तो बाहर निकल रहा है तो प्लस हो रहा है। लेकिन जब प्लस हो रहे हैं तो यह क्या करने को तैयार है, माइनस करने को तैयार है। पहले तुम यहाँ पर देखो, मान लो -2 -3 माइनस यहाँ पर लिख देते हैं 4 5 -10 ऐसे लिख लिया गया। ठीक है, इनका आगे माइनस लगा हुआ है, मॉड के पहले माइनस है, तो ये बताओ हाई तो माइनस रहेगा ना, -2 को बाहर लेंगे तो +2 हो जाएगा, +2 हो गया, माइनस यह रहेगा, इनका मॉड होने के नाते +3 हो गया, लेकिन आगे तो माइनस है, यहाँ पर भी माइनस रहेगा, यहाँ इनका 5 ही उतारना है लेकिन आगे माइनस है, यहाँ पर -10 है तो मॉड बाहर होगा तो +10 होगा, लेकिन आगे माइनस है, यानी सभी क्या हो जा रहे हैं लोग, निगेटिव हो जा रहे हैं। अंदर से तो कई सौ प्लस होके आ रहे हैं लोग, लेकिन आगे कौन खड़ा है, माइनस खड़ा है, तो जो कुछ भी मान मिलेगा उनको क्या कर दे रहा है, माइनस कर दे रहा है। ठीक है, तो यानी रिजल्ट क्या दे रहा है, निगेटिव। अगर माइनस नहीं लगा था तो ये ग्रेटर देन था 0 से, लेकिन जैसे ही माइनस लग रहा है तो लेस देन हो जा रहा है 0 से छोटा हो जा रहे हैं। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पर 0 से छोटा हो गया तो अब तुमको +3 भी तो चाहिए, +3 भी चाहिए। तो यहाँ पर देखो बाबू, माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1, इसमें हम 3 को जोड़ लेते हैं। तो अगर कोई नंबर को जोड़ते हो तो दोनों साइड में जोड़ना चाहिए, तो यहाँ पर हम +3 करेंगे तो लेस देन इक्वल टू इधर भी +3 करेंगे। ठीक है, अब देखो यह तो तुम्हारा फलन बन गया, प्रश्न ही बन गया, तो इनके जगह पर हम क्या लिख देंगे, f gx है, चलो gx लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो बताओ लेस देन होगा तो क्या कहोगे, मान उच्चतम कि न्यूनतम, लेस देन पर उच्चतम कहना है, तो उच्चतम मान तुमको क्या मिल गया, 3। आई बताओ जा रहा है ना 3 से नीचे, तो कहाँ रुकेगा, डिफाइन नहीं है, तो न्यूनतम मान इसका नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप लिखेंगे अतः उच्चतम मान इसका 3 है और न्यूनतम मान का पता नहीं है, यानी परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से ये होगा। अब देखो जैसे इसका, अब ये तो आसान था, मालूम मॉड में लगा था तो हमेशा मॉड पॉजिटिव नंबर दे रहा था, लेकिन मॉड के आगे निगेटिव आ गया तो ये हमेशा निगेटिव होने शुरू हो गए। ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पर त्रिकोणमितीय वाला फंक्शन आ गए, ठीक है, फलन आ गए, तो उनके लिए आपको क्या मतलब होना चाहिए, तो इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 2 हम लोग जब पढ़ने का काम किए थे, चैप्टर नंबर 2 जैसे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो उसमें क्या हुआ था कि आपको बताया गया था कि किसका मान किसके बीच में होता है, साइन का मान
कहाँ से कहाँ तक होते हैं और कॉस के मान कहाँ से कहाँ तक होते हैं। तो साइन के मान बताया गया था -1 से +1 के बीच में होता है। जब हम लोग ग्राफ बनाने का काम किए थे तो ग्राफिकल मान निकाले थे। तो चलो देखो, तो अब तीसरे को देखें अगर देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अगर तीसरे की बात करें बाबू, जैसे कि h(x) की वैल्यू दिया गया है sin 2x + 5, इनको हम लोग को सॉल्व करना है, उच्चतम और न्यूनतम मान निकलना है। ठीक है, तो आपको बता दें थोड़ा, जैसे कि इसी लेसन के नहीं, मतलब इसी किताब के लेसन नंबर 2 में दिया है त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन है जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इनवर्स फंक्शन दिए गए हैं। तो उसमें आपको बताया गया है साइन का मान -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए। जब हम ग्राफ भी बनाते हैं तो उनका मान -1 और +1 के बीच में होता है। ठीक है, साइन -90 के मान -1, साइन +90 के मान +1। ठीक है, तो हमेशा साइन के लिए -1 से +1 होता है, और जो इनका होता है कास के लिए 0 से 1 होता है, और साइन के लिए -1 से 1 होता है। ठीक है, तो हमको प्रश्न में साइन मिला है। तो अब देखो, अभी इन्हीं के तरह हम लोग काम करेंगे, मतलब इसके पहले जो हम लोग पढ़ने का काम किया। तो ये बताओ, साइन को उठा कर ले आते हैं भाई, साइन खाली, चलो साइन x को लिए, यानी साइन x का मान -1 और +1 के बीच में होता है। तो साइन x जो है -1 से बढ़न और +1 से छोटा। देखो, इसका मतलब है कि इसके बीच ही के सभी नंबर इसका मान हो सकते हैं, उनके ऊपर नहीं जाना है या इससे नीचे नहीं जाना है। हाँ, बराबर हो सकते हैं। मान लो 90 ले लिए, साइन 90 ले लिए तो 0 हो गया। यहाँ समझो, साइन 90 पर 1 हो गया। हाँ, साइन 90 पर 1 हो गया, और साइन जब -90 लेते हो तो -1 हो गया। ठीक है, अब इसके बीच का नंबर रखते हो, यानी साइन 0 रखते हो, साइन 45 रखते हो, या साइन -45 रखते हो। तो यहाँ पर साइन 0 पर 0 हो गया, इन पर 1/√2 हो गया, इन पर -1/√2 हो गया। तो ये सब जो मान मिलेंगे इन दोनों के बीच का ही नंबर मिलेगा। साइन 60 पर लेते हो, अगर साइन 60 का मान लेते हो तो प्लस काड़ी में 3/2 मिलेगा, जो यह भी मान इसके बीच में ही होंगे। अब इसको ये थोड़ा ना है कि आप समझ नहीं रहे होंगे कि यह बड़ा नंबर है कि छोटा नंबर है, इंटर में पढ़ रहे हैं ना, तो कम से कम ये तो बात आप समझ ही रहे होंगे कि बड़ी संख्या है कि छोटी संख्या है, इसको बार बार और तोड़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि साइन x जो है, साइन x किससे बड़ा है, अब बराबर हो सकता है -1 से। साइन x किससे छोटा होगा, +1 से, या बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, साइन x -1 से बड़ा होगा और +1 से छोटा होगा। लेकिन हमारे प्रश्न में देखो 2x दिया है। ठीक है, तो हम 2x लिखेंगे, या करके देखो, -sin <= sin 2x <= 1। मतलब हमको sin x का मान नहीं निकालना है, हमको तो sin 2x का मान निकालना था। ठीक है, तो हमने x के स्थान पर, मतलब अगर तुम कहोगे कि अरे सर जी sin x का मान तो -1 से +1 होता है, तो नहीं, साइन जिक्रे भी संगे आ जाए हैं, मतलब साइन x हो, या साइन 2x हो, साइन 5x हो, साइन 10x हो, साइन 100x हो, यानी इन सभी का मान -1 और +1 के बीच में ही होगा। ठीक है, साइन कि कोण न है, कोण बढ़ता जा रहा है चाहे कम होता जाए, उसे क्या मतलब है, लेकिन उसका मान -1 से +1 के बीच में ही रहेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये तो समझाने के लिए मैंने फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखा था, साइन x इतना है। हाँ, और हमको तो मान इसका निकालना था साइन 2x का, तो इसलिए हमने इनके जगह पर साइन 2x रख दिया। ठीक है, साइन 2x रख दिया, यहाँ पर देखो मान रहेगा साइन 2x -1 से बड़ा है और +1 से छोटा है। ठीक है, आओ आगे। अब देखो बाबू, हमारे साथ तो +5 भी है, और संख्या क्या कहता है कि जितना है उतना पाना है। तो अगर देखो, अगर हम चाहते हैं कि हमारा यह बन जाए, इस टाइप हो जाए, 5 भी हमारे प्रश्न में आ जाए, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, साइन 2x + 5। आप ये करते रहिए, हमेशा जोड़ते रहेंगे। चलो देखो, इनके साथ हम इनको +5 किया ना,
इनके साथ किया ना, तो ये दोनों तरफ तो 1 है, हाँ, तो इन लोगों के साथ भी हम 5 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 5 को जोड़ लेंगे, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया जी, +4 लेस देन इक्वल टू साइन 2x + 5 लेस देन इक्वल टू 6, ऐसे बन गए, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। कैसे आ गया, अब आओ थोड़ा सा फैंस यहाँ मिटा दिए थे, बता रहे हैं। अब बताओ एफ एक्स की वैल्यू जो था एफ एक्स ग्रेटर देन 0 और एफ एक्स लेस देन 0, तो इन पर क्या कर रहे हैं, निम्नतम, इस पर कर रहे हैं उच्चतम। अब बताओ इसका मान 0 से बड़ा है कि छोटा, किस पर 0 से बड़ा है, किस पर 0 से छोटा है, तो देखो यानी एफ एक्स का मान 0 से बड़ा होगा तो न्यूनतम लिखना है ना, तो साइन, चलो इनके यहीं पर क्या लिख सकते हो, 4 लेस देन इक्वल टू, इनके यहीं पर क्या लिख सकते हो, एच एक्स लेस देन इक्वल टू 6। अब बताओ एच एक्स किससे बड़ा है और किससे छोटा है, एच एक्स किससे बड़ा है, 4 से बढ़ाना है, देखो इधर का जो मुंह खुला है तो उधर का नंबर बढ़ाना है, तो एच एक्स किससे बड़ा है, 4 से बढ़ाना है, एच एक्स किससे छोटा है, 6 से छोटा है, ठीक है। तो जब इनकी हम बात करें इतना पर, तो एच एक्स 4 से बढ़ाना है ना, आप बड़े वाले पर न्यूनतम न लिखना है, तो इसका निम्नतम बिंदु क्या है, निम्नतम मान 4 हो गया, 4 हो गया ना। आइए बताओ एच एक्स किससे छोटा है, 6 से छोटा है, 6 से छोटा है, तो उच्चतम मान क्या हो गया, उच्चतम मान 6 हो गया, यहाँ पर दोनों मान मिल गए, न्यूनतम मान 4 और उच्चतम मान 6 मिल गए। इस तरीक़ा से ये सोल्यूशन हो गया, ठीक है। यानी बहुत आसान कब होगा, जब आप असंख्या का प्रयोग करते जा रहे हैं। देखो 1% का कैलकुलेशन, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली स्टेप बाय स्टेप जोड़ना है, ठीक है। अब देखो तो इनके बारे में देख लें, तो ये भी तो बहुत बढ़िया, इसको तो आप भी कर लेंगे नहीं कर पाएंगे हो, हाँ देखो तो तब देख लो, एफ एक्स मॉड ऑफ साइन 4x +3 है, तो चलो आ जा, माड को बाद में यूज करेंगे, माड का यूज हम बाद में करेंगे। यहाँ पर देखो साइन केवल हमने बताया था ना, साइन x हो चाहे साइन 2x हो चाहे 4x हो, -1 से +1 तक, गुड। ऐसे ना लिखेंगे इनको, देख लो, देखते जाना, साइन x को, या हम लिख सकते हैं -1 लेस देन इक्वल टू साइन 4x लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि हमारे पास 4 है। अब देखो अगर इनके संगे हम 4 जोड़ लें, 4 जोड़ लेंगे तो -1 लेस देन, और एक बात देखो ये माड में है, ठीक है, माड भी तो लगाएंगे ना जी, तो माड लगाएंगे तो देखो, तो यहाँ पर बाबू ये क्या है, माड लगाया है, तो चलो माड बाद में लगाएंगे। इनके संगे +3 है ना, तो हम इनके पास 3 जोड़ना चाह रहे हैं, तो यहाँ देखो साइन 4x आप +3 करेंगे लेस देन इक्वल टू, तो इधर भी तो हम 3 जोड़ेंगे, इधर भी क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे, इधर भी हम 3 जोड़ेंगे, मतलब इनके संगे जो कुछ भी अगर करते हो तो वो इधर और इधर, मतलब जो नंबर जोड़ो चाहे घटाओ, जो करना है सब करना होगा। अब देखो इनका मान कितना हो गया है, इसमें 2 हो जाएंगे, इसमें घट गए, लेस देन इक्वल टू साइन 4x +3 लेस देन इक्वल टू, यह कितना हो गया 4, ठीक है। अगर हम माड का यूज कर दें, देखो हमारे प्रश्न में माड ना है, तो अगर हम माड लगा दें तो देखो इधर, तो माड साइन 4x +3 माड लग गया, लेस देन इक्वल टू 4, ये बताओ इधर 2, तो इनके संगे माड लगाए, 3 लोगों के ऊपर भी तो माड लगा देंगे, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, या अब बताओ माड 2, माड के बाहर अगर तब वो 2 होगा, इनको इसे रहने देंगे, ये तो प्रश्न है ना हमारा, प्रश्न क्या है, एफ एक्स, यहाँ लिख दिए एफ एक्स लेस देन इक्वल टू, यह 4 हो गया। अब बताओ एफ एक्स किससे छोटा है या किससे बड़ा है, एफ एक्स 2 से बड़ा है, एफ एक्स 2 से, एफ एक्स 4 से, देखो अब एफ एक्स 0 से बड़ा होता है तो न्यूनतम, तो एफ एक्स 2 से बड़ा है, तो मतलब न्यूनतम मान 2, गुड, बहुत अच्छा।
आप लिखेंगे निम्नतम मान 2, उच्चतम मान बड़ा, इनसे बड़ा ना है, नहीं छोटा ना है, तो ये 4 हो गए। ये आपका सलूशन हो गया। इस तरीक़ा से प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। हारा वही जो लड़ा नहीं। युद्ध अगर जीतना है तो आपको रण में उतरना होगा, ठीक है। आप दूर खड़े होकर देख रहे हो कि हम कर लेंगे। बहुत लोग ऐसा होता है, कभी मूवी देखते हो या चाहे कुछ देखते हो तो कहते हो अगर ऐसे कर दिया होता, चलो अगर बुमराह ने कैसे अगर थोड़ा सा और आगे आ गया होता तो पकड़ लिया होता। अरे यार कैसे आ जाएगा, तुम कर लिए होते, सलाह दे रहे हो केवल। तो कहने का मतलब केवल आप देखेंगे तो नहीं होगा, आपको करना होगा, खुद करना होगा। तब आपका क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है x इक्वल टू x प्लस 1, तो x एलिमेंट दिया है -1 1, तो -1 और 1 के बीच में x की वैल्यू अगर रख लेते हैं तो क्या होगा, उच्चतम मान और न्यूनतम मान क्या होगा। तो इसको ये जो असंख्या का यूज कर रहे थे उसके आधार पर नहीं, ये सिंपल तरीका से देख लो। अगर इनको हम देखते हैं x इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है बाबू। तो अगर एक बार डैश करते हैं, अवकलन निकालते हैं, तो इनका 1 हो गया, इनका 0 हो गया, यानी h डैश इक्वल टू 0 हो गए, ठीक है। अब बताओ इसमें 0 नहीं हो गए, 1 हो गए। तो ये बताओ इसमें तो x है ही नहीं, तो हम x का मान निकालेंगे क्या? x का हमको मान ही नहीं मिला। किस बिंदु पर हम कहेंगे कि ये फलन उच्चतम है और किस बिंदु पर न्यूनतम है? नहीं ना हुआ, डिफाइन नहीं ना हो रहा है। तो आप कहेंगे अतः यह फलन न तो उच्चतम है और न तो निम्नतम है। यह फलन न तो उच्चतम है और न ही निम्नतम है। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर प्रश्न नंबर 3 की बात करें, प्रश्न संख्या 3 की बात करें तो देखो प्रश्न नंबर 3 में बाबू यहीं पर बता रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान हो, यदि कोई हो तो उसे यानी स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात कीजिए जैसे कि स्थिति हो जाए। यानी जिस स्थिति में हो उसका मान आपको बताना है, और कंडीशन बताना है कि कब स्थानीय उच्चतम मान हो रहा है और कब स्थानीय निम्नतम मान हो रहे हैं। जैसे पहला है कि f(x) बराबर x²। अब देखो f(x) बराबर x², और यहीं पर लिख देते हैं दूसरा यह gx बराबर x³ माइनस 3x, ठीक है। अब इनका हमको स्थानीय उच्चतम मान और स्थानीय न्यूनतम मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए पहले हमको बिंदु की ज़रूरत है। किन बिंदुओं पर स्थानीय उच्चतम मान मिलेगा और किन बिंदुओं पर न्यूनतम मान मिलेगा। तो आपको पुनः बता दें इसमें कितना स्टेप आपको काम करना है। आप पहले f' निकालेंगे, ठीक है, और f' निकलने के बाद f' को 0 से इक्वेट करेंगे और उसके मान को उठाकर f' में रखेंगे, तब पता चलेगा कि ये उच्चतम मान है, यानी उच्चतम बिंदु है कि न्यूनतम बिंदु है। तो जब ये पता चल जाएगा तो x की वैल्यू जो भी मिलेंगे उठा के हम किस में रखने वाले हैं, f(x) में रखने वाले हैं, ठीक है। आओ यहाँ पर इनको सॉल्व करते हैं। जैसे f(x) की वैल्यू है x², तो f' की वैल्यू क्या है 2x। अवकलन एक बार हो गया ना, तो जब एक बार अवकलन हो जाए तो आपको इसको 0 कर देना है ना। f(x) बराबर 0 रखने पर जब 0 रखेंगे तो ये हो गया 2x बराबर 0, तो x बराबर 0, x की वैल्यू हमको 0 मिल गई, ठीक है। अब आओ मतलब x पर 0, x की वैल्यू 0 पर उच्चतम मान मिलेगा कि न्यूनतम मिलेगा, ये अभी हमको नहीं पता है, ठीक है। तो ये पता करने के लिए हम f" करेंगे, मतलब द्वितीय अवकलन, दोबारा अवकलन करेंगे किसका 2x का, ठीक है। तो 2x का दोबारा अवकलन क्या हो गया 2 हो गया। अब बताओ इसमें तो x है नहीं, तो x का मान रखना क्या है, ये दे दिया ना 2। अब 2 दे दिया तो देखो बाबू जब x बराबर 0 पर ये 2 है, ठीक है। तो उच्चतम और न्यूनतम होगा, उच्चतम देखें ये 2 है तो उच्चतम मान है, उच्चतम है ना, ये रिजल्ट पॉजिटिव दे दिया तो उच्चतम होगा। और न्यूनतम क्या होगा, तो ये डिफाइन नहीं है कि न्यूनतम क्या होगा। तो इस मान को उठाकर अगर हम इसमें रख लें तो कहेंगे उच्चतम
मान 0 और न्यूनतम मान भी दोनों 0 हो जाएगा, क्योंकि स्पष्ट नहीं ना कर पाए, 0 दे रहा है ना, जब उठाकर यहाँ 0 रखोगे 0 का वर्ग 0, 0 का वर्ग 0, हमेशा वो 0 हो जा रहा है, तो उच्चतम न्यूनतम मान 0 हो जाएंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए g(x) का डैश तो 3x² माइनस 3 ना हुआ, और इनका जब हम 0 से इक्वेट करेंगे तो 3x² माइनस 3 बराबर 0, तो 3x² बराबर 3, तो x² बराबर 3/3, तो x² का मान 1 मिल गया, x² के मान बाबू 1 मिल गया, ठीक है। तो x² की वैल्यू 1 जो है, अब वर्गमूल लो, वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, +-1 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू एक बार 1 होगा और एक बार -1 होगा, दोनों हो सकता है। अब आओ द्वितीय अवकलन करते हैं, तो द्वितीय अवकलन g′(x) इन्हीं का ना द्वितीय अवकलन होगा इनका, तो आगे हो जाएगा तो 6x, -3 है तो 0 हो गया। दूसरा अवकलन हमने कर लिया, तो इसमें x बराबर 1 रखने पर जब हम 1 रखेंगे तो g′(1) 6 × 1 बराबर 6, और g′' जब -1 लिखेंगे तो 6 × -1 बराबर -6, ठीक है। अब बताओ, यह प्लस में दे दिया, यह मतलब 1 पर प्लस मिल रहा है और -1 पर माइनस मिल रहा है, इसका ये मतलब हो गया ये पॉजिटिव नंबर दिया, किस नंबर पर, वो 1 पर, ठीक है। तो एक कौन सा मान होगा, न्यूनतम, पॉजिटिव रिजल्ट दे दिया ना, 0 से बड़ा ना दे दिया, तो न्यूनतम ना होगा, तो स्थानीय न्यूनतम मान, न्यूनतम बिंदु लिखेंगे, न्यूनतम बिंदु 1 है, तो न्यूनतम मान क्या होगा, स्थानीय निम्नतम मान आ जाओ, तो 1 को उठा कर ना इसमें रखो, हाँ समीकरण में, यहाँ है समीकरण, यहाँ है, इसमें रखेंगे, तो 1 का क्यूब -3 × 1 तो कितना हो जाएगा, 1 - 3 बराबर -2, न्यूनतम मान क्या मिल गया, -2, ठीक है। और जब उच्चतम मान की बात करेंगे, स्थानीय उच्चतम बिंदु क्या है, -1 ना, -1 पर ना माइनस दिया है, -1, तो स्थानीय उच्चतम मान क्या मिल जाएगा, -1 का क्यूब, मतलब इनके जगह पर भी तो हम -1 लिखेंगे, और -3 × -1, तो 1 का क्यूब 1 और माइनस +3, -1 का क्यूब हम -1 और माइनस प्लस, तो क्या मिल गया 2, तो स्थानीय उच्चतम मान +2 है और स्थानीय न्यूनतम मान -2 मिलते हैं। इस तरीक़ा से इनको आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इसका जो तीसरे का एक और दो हमने लगाया, तो आगे का प्रश्न आप स्वयं सॉल्व करेंगे, नहीं तो हम अगले कंडीशन में उसको सॉल्व करके आपको बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।